हेलो बच्चों, स्वागत है आज के क्लास में। तो क्या हाल है आप लोगों का? चलिए बाबू, आज हम लोग पार्ट नंबर 3 देखते हैं। क्या चीज का? क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 7 का पार्ट नंबर 3 देखते हैं आज हम लोग। ठीक है, चैप्टर का नाम जैसे कि आप लोग जान रहे हैं क्या है, तो रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, यानी कि हम लोग जब एडोलसेंस पीरियड में जब इंटर करते हैं, पहुंचते हैं, तो हमारे बॉडी में क्या क्या चीज का चेंजिंग होता है, उसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ रहे थे ले हम लोग। तो बाबू आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि जो पीबर्टी जो टाइम पीरियड होता है हमारे बॉडी में, उस टाइम पीरियड में हमारे शरीर में क्या क्या चीज का चेंजिंग होता है। तो दो चीज के बारे में कल हम लोग पढ़े थे। क्या क्या चीज के बारे में? तो इंक्रीजिंग इन हाइट के बारे में और इंक्रीजिंग इन बॉडी शेप, सॉरी चेंजिंग इन बॉडी शेप के बारे में कल के टॉपिक, कल के पार्ट में हम लोग देख लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पीबर्टी में जो चेंजिंग होता है, उसका जो 3 गो बचा हुआ चेंज है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ लेंगे। सबसे पहले का चेंज है चेंज इन द वॉइस पैटर्न, बोलने का तरीका, बोलने का जो ढंग होता है, आवाज का जो साउंड होता है, इसमें कैसे चेंजिंग होता है इस पीरियड में। बच्चा में आदमी का आवाज का टोन अलग रहता है, और वही व्यक्ति जब बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, तो उसका आवाज बदल जाता है। सेम वैसे ही गर्ल्स में। ठीक है, उसके बाद में पढ़ना है हम लोगों को चेंजेस इन एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड स्क्वेबस ग्लैंड का, मतलब जो स्क्वेबस ग्लैंड होता है और जो पसीना आता है हमारे शरीर में, बचपन में ना के मात्रा में आता है, लेकिन वही जब बड़ा होते हैं हम लोग, तो हमारे शरीर में ज्यादा आने लगता है ये चीज। तो ये सब चीज के बारे में क्या करेंगे, विस्तार में जानेंगे। आगे भी होगा चेंजेस इन सेक्स ऑर्गन, यानी कि जो हम लोगों का जनन अंग है, प्रजनन अंग जो है, जिसके माध्यम से हम लोग रिप्रोडक्शन सेक्स कर पाते हैं, वो सब ऑर्गन भी क्या होता है बुआ, तो चेंजेस होता है उनमें भी। ठीक है, बच्चा में छोटा रहता है, बड़ा हो जाएगा तो बड़ा हो जाएगा। बात सही है कि नहीं? तो वही बात है, सब हो जानेंगे इस क्लास में। तो चलिए बाबू क्लास शुरू करते हैं आज का। ठीक है, नए नए आए हैं, अभी अभी अगर आए हैं मेरे चैनल पे और चैनल को फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बहुत दिन से देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए वो भी कर दे बाबू चैनल को सब्सक्राइब। चलिए बाबू देखते हैं हम लोग आज का पहला पॉइंट, चेंज इन द वॉइस पैटर्न। वॉइस पैटर्न में कैसे चेंजिंग होता है बाबू, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले का पॉइंट क्या लिखा हुआ है, वॉइस बॉक्स और लैरिक्स स्टार्ट ग्रोइंग ड्यूरिंग पीबर्टी। बोल रहा है कि वॉइस बॉक्स, जिसको लैरिक्स या लैरिक्स, कब हुआ जो ग्रोइंग होता है, पीबर्टी एज में जाते जाते क्या होता है बुआ, तो शुरू हो जाता है। पीबर्टी एज में जैसे ही आप इंटर कीजिएगा, यानी कि 11 साल के जैसे ही होइएगा, आपका आवाज क्या होने लगेगा, चेंज होना चालू होने लगता है बाबू। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं, वॉइस डेवलप डीप लो पिच्ड वॉइस। बोल रहा है बुआ कि वॉइस जो होते हैं, यानी कि लड़का लोग जो होता है, उन लोगों का जो साउंड होता है उसमें लाउडनेस ज्यादा होता है। क्या होता है? लाउडनेस, यानी कि उन लोगों का आवाज क्या करता है, मतलब भारीपन वाला आवाज रहता है। जैसे हम ही बोल रहे हैं तो हम लोगों का आवाज क्या होता है, भारी आवाज निकलता है, यानी कि थोड़ा सा नहीं होता है कि हाँ आसपास में लगे कि हाँ कोई बोल रहा है। और वहीं पे गर्ल्स का जो पिचनेस होता है, गर्ल्स डेवलप हाई पिच्ड वॉइस। बोल रहा है कि गर्ल्स का जो साउंड होता है, उसका जो पिचनेस होता है, यानी कि पतला आवाज निकलता है उन लोगों का। ठीक है, यानी कि उन लोगों का आवाज सब चाय चाय मारेगा, चाय चाय। हम लोगों का आवाज क्या करता है, डीपर, मतलब हम लोगों का आवाज थोड़ा सा भारी, थोड़ा सा डीजे जिस तरह बजता है, बुम करता है, तो ये वाला साउंड हम लोगों के आवाज में ज्यादा रहता है। तो ये वाला मतलब पुई जो बजता है, वो वाला पिचनेस जो रहता है ना, उस वाला साउंड क्या रहता है, गर्ल्स की आवाज में ज्यादा रहता है। ठीक है, थोड़ा सा बुआ प्रयास किया समझाने का बोल के, ठीक है ना। गर्ल्स तो है नहीं कि गर्ल्स के जैसे बोल दे। ठीक है, तो आप लोगों के घर में आपकी बहन मतलब दीदी जो भी होंगी, उनसे बोलिएगा थोड़ा चिल्लाओ तो कस के, चाहे ना चिल्लाएगी बस आपका बुआ समझ में आ जाए कैसे पिचनेस होता है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं, चेंज इन एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड स्क्वेबिस ग्लैंड। बोल रहा है कि चेंज होता है बुआ स्वेट में और क्या चीज में, तो स्क्वेबिस ग्लैंड का चेंजिंग हमारे प्यूबर्टी एज में जाते जाते क्या होता है, होने लगता है। इसका रेशियो बढ़ जाता है। जैसे पसीना आता है हमारे शरीर में, तो उसका रेशियो बढ़ जाएगा, ज्यादा पसीना आने लगेगा। जैसे ही आप 11 साल में इंटर कीजिएगा ना, आपके शरीर में थोड़ा सा मतलब फीलिंग होगा कि हाँ थोड़ा सा पसीना हो रहा है। ठीक है ना, बचपन में ये सब चीज नहीं होता है। एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड इंक्रीजेस ड्यूरिंग puberty, resulting in production of more sweat
बोल रहा है कि हमारे जब हम लोग क्या करते हैं, प्यूबर्टी पीरियड में जब इंटर करते हैं तो हमारा जो स्वेट ग्लैंड होता है वह पसीना ज्यादा निकालता है, ठीक है, यानी कि उसका ज्यादा इंक्रीजमेंट हो जाता है उसमें, ठीक है। और स्क्वेबस ग्लैंड भी क्या करता है, तो ज्यादा मात्रा में ऑयल का प्रोडक्शन कराता है हमारे शरीर में, ठीक है। तो ऑयल का जब प्रोडक्ट, दूसरा नंबर पॉइंट था वही, द ऑयल सीक्रेटेड फ्रॉम स्क्वेबस ग्लैंड इंक्रीजेस। बोल रहा है कि स्क्वेबस ग्लैंड के बढ़ने के कारण क्या होता है, हमारे शरीर में ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, यानी कि हमारे शरीर में जहां पे फील कीजिएगा आप मुंह पे, नाक के पास में थोड़ा सा ऑयली टाइप का चिपचिपा महसूस होगा, होता है ना। तो वही बात है, जैसे ही आप प्यूबर्टी एज में जाइएगा तो ये चीज आपके शरीर में देखने को मिलेगा। चलिए, अब चेंजेस इन सेक्स ऑर्गन। अभी का जो आप लोगों का पीरियड होगा क्लास 8 क्लास 7 में आप लोग होइएगा, तो आप लोगों के शरीर में ये सब चेंज आप लोगों को आ गया होगा, ठीक है, आप लोग फील कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला नंबर पॉइंट हुआ बहुत इंटरेस्टिंग है, चेंज इन सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन यानी कि जो जनन अंग प्रजनन अंग जो होता है, यानी कि जो हम लोगों का रिप्रोडक्शन करने का, सेक्स करने का जो ऑर्गन होता है हमारे शरीर में, आप लोग सब कोई जानते हैं, बॉयज हो गर्ल्स हो, सब कोई जानता है कि कौन सा अंग है जो हम लोग रिप्रोडक्शन में यूज करते हैं, ठीक है। वही जैसे कि बॉयज में क्या होता है बुआ, तो टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कंप्लीटली इन बॉयज। बोल रहा है कि लड़का लोगों में जो पेनिस होता है, जो टेस्टिस होता है, ठीक है, जो पेनिस होता है, जो टेस्टिस होता है, वो क्या होता है, डेवलप पूरा तरीका से, मतलब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। पूरी तरीका से वो मतलब क्या होता है, डेवलप हो गया रहता है, वो रिप्रोडक्शन करने के लायक हो गया है, ठीक है ना। चलिए, दूसरा नंबर पॉइंट था, ओवरीज डेवलप कंप्लीटली एंड स्टार्ट प्रोडक्शन एग इन गर्ल। बोल रहा है कि ओवरी जो होता है, ओवरी जो गर्ल्स लोगों में होता है बुआ, कि जो एग का प्रोडक्शन करता है, वह फुल रूप से कंप्लीटली तैयार हो गया रहता है प्यूबर्टी एज में जाते जाते, और वह एग का क्या करता है, रिलीजमेंट कराना चालू कर देता है। तो वही बुआ पीरियड होता है जिस समय आपके शरीर में एक बहुत ही बड़ा, गर्ल्स लोगों के शरीर में बहुत ही बड़ा बदलाव आता है, जिस समय आपका पीरियड, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहा जाता है, वो आपके शरीर में क्या होता है, चालू हो जाता है, ठीक है। तो वो कब चालू होता है, तो जब आप 10 या 11 साल के पीरियड में आपके शरीर में चालू हो जाता है बाबू, ठीक है। उम्मीद है कि आज के क्लास में बहुत मजा आया होगा बाबू, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है दिल से, ठीक है। और मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा बाबू, और ठंडा बहुत है, बच के रहिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।